एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मैथ खिचड़ी पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाली होमोफोन्स। बोर्ड परीक्षा में आने वाले होमोफोन्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। होमोफोन्स का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, यानी कि कन्फ्यूज करने वाले शब्द। दोनों को जब हम बोलेंगे या उच्चारण करेंगे तो दोनों को बोलने में एक ही जैसा अर्थ निकलेगा, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहला दिया गया स्टोरी, और स्टोरी मीन्स होता है कहानी, और दूसरा भी जैसे लिखा है स्टोरी उसमें, लेकिन डिफरेंस है मीनिंग में। STORY लिखा है, यानी कि ये स्टोरी है तो मंजिल बोला जाएगा और ये स्टोरी है तो कहानी बोली जाएगी। तो और दोनों में क्या किया जाता है, दोनों के जब एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो उनके अर्थ के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। स्टोरी मीन्स कहानी, इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिखा है दिस स्टोरी इज फंटास्टिक, ये स्टोरी बहुत ही मनोरंजक है। फिर दूसरा स्टोरी मीन्स ये मंजिल होता है, इसका अर्थ मतलब कितने मंजिल पे रह रहे हैं, कौन सी मंजिल में रह रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टोरी मीन्स मंजिल, तो आप इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे ही लिव्स इन 5 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि ही माने वह लिफ्ट में रहता है इन 5 स्टोरी मंजिल, माने 5 मंजिला बिल्डिंग में रहता है। फिर दूसरा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है नकारना, यानी कि मना करना। तो ही रिफ्यूज टू देयर मैटर, ही मीन्स उसने रिफ्यूज माने मना किया, टू देयर मैटर माने उसकी बात को, यानी कि उसके मैटर को, उनके मैटर को उसने मना किया। या रिफ्यूज मीन्स होता है शरण, तो देयर आर मैनी पीपल टू कम इन हिज रिफ्यूज, यानी कि देयर आर मेनी पीपल, अनेक लोग, टू कम माने आए, इन हिज रिफ्यूज माने उसकी शरण में, अनेक लोग उसकी शरण में आए। आइडल मीन्स होता है सुस्त, ही इज वेरी आइडल, यानी कि वह बहुत सुस्त है। आइडल दूसरा देखो आइडियो लिखा है, तो इसका मतलब होता है मूर्ति। दिस इज श्री राम्स आइडल, जो भी मूर्ति है। आप इनके सभी में आपको जैसे चाहें आप वैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि इनका ये नहीं होता है कि एक ही एग्जाम्पल रटिए, यानी कि जो आपको सरल लगे वो आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो इनमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर चौथा नंबर है क्विट। क्विट मीन्स होता है शांत, यानी कि दिस क्लास इज वेरी क्विट, ये क्लास, ये कक्षा बहुत ही शांत है। तो आप इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जितने चाहें। फिर दूसरा है क्वाइट, ये बिल्कुल, यानी कि ही इज गोइंग टू दिल्ली क्विट, यानी कि ही इज गोइंग वह जा रहा है, टू दिल्ली यानी कि दिल्ली, क्विट मीन बिल्कुल, वह दिल्ली जा रहा है बिल्कुल, वह बिल्कुल दिल्ली जा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका अर्थ आप ऐसे भी बता सकते हो कि वह बिल्कुल दिल्ली जा रहा है। फिर 5 नंबर में शोर। शोर यानी कि उदास, यानी कि क्रोधित। शोर में फिर ऊंची उड़ान भरना भी होता है। पहला SOI स्पेलिंग दिया गया, सी इज शोर, यानी कि बहुत उदास है, वेरी लगा देंगे तो बहुत हो जाएगा। सी इज शोर, वह उदास है। शोर ऊंची उड़ान भरना है, ही सोर्ड इन द स्काई, उसने आसमान में ऊंची उड़ान भरी। 6 नंबर दे हेल, यानी कि निरोग होता है। दूसरा हेल दिया है अभिवादन करना होता है। ऑल पर्सन बिकेम हेल, सभी व्यक्ति निरोगी हों। फिर हेल मीन्स अभिवादन करना होता है। हेल टू बाबा रामदेव ऑन दिस पोडियम, यानी कि हेल माने अभिवादन करिए बाबा रामदेव का, ऑन दिस पोडियम माने इस मंच पर, पोडियम माने होता है स्टेज यानी कि मंच। फिर ह्यूमन मीन्स होता है दयालु, ही इज ह्यूमन पर्सन, ही इज ह्यूमन पर्सन, यानी कि वह दयालु व्यक्ति है। फिर ह्यूमन मीन्स होता है मानव, अगर ई लगाया तो दयालु है, ई नहीं लगाया तो यानी कि मानव है। द साइंटिस्ट नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। और इनका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आता है, देखिए, यूज यानी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली, यानी कि इनके जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूरा दिया गया होगा, और 2 आपको वर्ड दिए होंगे होमोफोन्स वाले, उनका आपको केवल एग्जाम्पल लिखना होगा। अपोजिट मीन्स होता है स्वीकार करना। फिर अपोजिट मीन्स होता है विलोम, ये अपोजिट है और इसमें क्या बना, ओ बना। स्पेलिंग में केवल फर्क ये है, ए बना है और ओ बना है, लेकिन पढ़ते क्या है अपोजिट, इसको भी बोलते हैं अपोजिट।
तो स्वीकार करना, और इसका होता है विलोम यानी कि विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। स्वीकार करना कि कोई भी चीज़ जैसे स्वीकार कर ली है, और विलोम का मतलब होता है इसका उल्टा बताया है। जैसे है किंग है तो क्वीन हो गया, किंग का क्वीन हो गया। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल आप खुद देने हैं आपको। आप इनके एग्जाम्पल बहुत ही सरलता से देख सकते हैं। जिस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं तो आप इनके भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। होमोफोन्स नंबर 9 है बैट। इसको भी बैट बोला जाता है। बैट मीन्स प्रतीक्षा करना होता है। एक बैट मीन्स तो वजन या भार। पहले का एग्जाम्पल है आई विल बैट यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। व्हाट इज योर हाइट एंड वेट, यानी कि तुम्हारी ऊंचाई और वजन कितना है। फिर 10 नंबर पे स्टेयर मीन्स सीढ़ी भी होता है, स्टेयर मीन्स घूरना भी होता है। पहले स्टेयर का एग्जाम्पल है सी वॉक्स ऑन स्टेयर, यानी कि वह सीढ़ियों पर टहलती है। फिर स्टेयर मीन्स घूरना होता है। डोंट स्टेयर टू अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को मत घूरो। फिर सीज मीन्स होता है घेराबंदी, और सीज मीन्स होता है कसकर पकड़ना। इस स्पेलिंग में फ़र्क है। घेराबंदी, द फोर्ट हैड बीन अंडर सीज फॉर 2 days, यानी कि किले की 2 दिन के लिए घेराबंदी कर दी गई है। सीज मीन्स कसकर पकड़ना। कल्लू सीज्ड द गोंडा, गोंडा मीन्स होता है गुंडा। कल्लू ने गुंडा को कसकर पकड़ा है, या बोलेंगे कल्लू ने गुंडा को पकड़ा। कल्लू ने गुंडे को कसकर पकड़ा। फिर 12 नंबर है बोर्न। बोर्न मीन्स होता है जन्म लेना, और ये बोर्न होता है सहन करना या झेलना। गांधी जी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। गांधी जी का जन्म यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और बोर्न मीन्स झेलना या सहन करना। तो ही हैज़ बोर्न ऑल हिज प्रॉब्लम्स विद ग्रेट करेज। ही हैज़ बोर्न यानी कि उसने सहन किया है, आल माने सभी अपनी समस्याओं को, विद ग्रेट करेज माने साहस के साथ, मतलब साहस के साथ में उसने सभी समस्याओं को सहन किया है। 13 नंबर होता है, 13 नंबर दिया गया है चेक और ये चेक। इस चेक का मतलब होता है रोकना या जांचना, और इस चेक का मतलब होता है चेक जो बैंक वाला होता है। इसमें आप चेक की जगह पे चेक लिखेंगे हिंदी में। तो आई चेकड स्टूडेंट्स कॉपी। आई माने मैंने, चेकड माने जांची, स्टूडेंट्स कॉपी माने विद्यार्थियों की मैंने कॉपी जांची। ही इशूड माई चेक, उसने मेरा चेक जारी किया। 14 नंबर पेन। पेन मीन्स होता है दर्द। फिर एक होता है पेन, PN यानी कि फलक या टुकड़ा। तो आई फेल्ट पेन, मैंने दर्द को महसूस किया। दिस इज पेन ऑफ ग्लास, दिस इज पेन ऑफ ग्लास, ये कांच का टुकड़ा है। एडाप्ट, ADAPT। एडाप्ट मीन्स होता है अनुकूल होना। दे अडेप्ट इन प्लेस, दे अडेप्ट इन प्लेस यानी कि वे इस स्थान में अनुकूल हैं, वे इस स्थान में अनुकूल हैं। एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना। ही अडोप्टेड टू हिज ब्लंडर, उसने अपनी बड़ी गलती को ग्रहण किया यानी कि स्वीकार किया, उसने अपनी बड़ी गलती को स्वीकार किया। 16 नंबर में होनररी। होनोररी मीन्स होता है माननीय, यानी कि ही वाज अवार्डेड ऑन होनररी डिग्री, उसे सम्मानित डिग्री के साथ इनाम दिया गया, उसे सम्मानित डिग्री के साथ इनाम दिया गया। होनरेबल सम्मानजनक। ही रिसीव्ड एन होनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, ही रिसीव्ड एन होनरेबल, उसने प्राप्त किया एक सम्मान। रिटायर फ्रॉम द आर्मी यानी कि आर्मी से रिटायर होने के समय उसने सम्मान प्राप्त किया। फिर एम्पायर मीन्स होता है निर्णायक, और ए एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। एम्पायर निर्णायक यानी ही इज एन एम्पायर, वह एक निर्णायक है। ही वॉज द रूलर ऑफ हिज एम्पायर, वह अपने साम्राज्य का शासक था। ही वॉज द रूलर ऑफ हिज एम्पायर, वह अपने साम्राज्य का शासक था। फिर 18 नंबर में दिया एसेस मीन्स होता है पहुंच या रास्ता। दिस एस गो टू टेम्पल, ये रास्ता मंदिर को जाता है। फिर एक्सेस होता है अधिकता। देयर आर पर्सन्स एक्सेस इन दिस ग्राउंड, ये लिखा है ग्राउंड। देयर आर पर्सन्स एक्सेस इन दिस ग्राउंड, इस मैदान में लोगों की अधिकता है या व्यक्तियों की अधिकता है। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित। फिर अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव।
इसको बोलते हैं स्मोकिंग, तम्बाकू अफेक्ट योर लंग्स, धूम्रपान हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, इट्स इफेक्ट इज नॉट गुड, इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। करियर मीन्स होता है पैसा, चूज ए राइट करियर फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए सही पैसा चुनिए या चुनो, अपने फ्यूचर के लिए सही पैसा चुनो। करियर मीन्स होता है वाहक, दिस वैन इज ए करियर, मतलब यह वैन, यह गाड़ी जो है वाहक है, एक वाहक है यानी कि बोझा ढोने वाले, वाहक को बोलते हैं बोझा ढोने वाला, बोझा ढोने वाली कोई भी वैन या गाड़ी उसको बोलेंगे वाहक। 21 नंबर है और मीन्स होता है चप्पू, चप्पू ये होता है नाव में, यानी कि दिस इज एन ओर, यह एक चप्पू है। और मीन्स होता है कच्ची धातु, खनिज या अयस्क, आयरन इज एन ओर, यानी कि लोहा एक अयस्क है या खनिज है। डेफी मीन्स होता है आज्ञा ना मानना, मैनी स्टूडेंट्स डोंट डेफी टू देयर पेरेंट्स, यानी कि कई विद्यार्थी होते हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, यानी कि आज्ञा नहीं मानते हैं। फिर डेफी देवता बनाना होता है, पीपल डेफी कृष्णा एज गॉड, लोग कृष्ण को भगवान का रूप देते हैं, यानी देवता का रूप देते हैं।